हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मैथ्स ट्यूटोरियल में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 7 तक सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया है और साथ ही साथ उसके बेसिक कंसेप्ट को भी हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग चतुर्भुज को पढ़ेंगे, यानी चैप्टर 8 में जो है इसका नाम क्या है, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में हम लोग आज टोटल एमसीक्यूज को जितना भी है इसमें सभी को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ उसमें जो थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट लगेगा उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, किसी चतुर्भुज के कोण का योग 360 डिग्री होता है। यानी कोई भी चतुर्भुज है तो उसका कोण क्या हो जाएगा। जैसे कोई भी एक चतुर्भुज है, ये मान लेते हैं एक चतुर्भुज है, तो इसके चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, यानी चारों कोण का योग कितना होगा, 360 डिग्री। यानी सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है। अगला है, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इन इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यानी कोई भी अगर समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, कोई भी समांतर चतुर्भुज, और अगर इसमें एक डायगोनल हम लोग खींच दें, ठीक है, यानी विकर्ण खींच दें, तो ये क्या होता है, ये जो त्रिभुज है और ये त्रिभुज जो बना, जैसे ए बी सी डी, तो एक त्रिभुज ए बी सी बना, एक ए डी सी बना। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, यानी ये जो त्रिभुज है और ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। और जब सर्वांगसम होता है तो क्या होता है, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, सर्वांगसम है तो इसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन अगर एरिया इक्वल है तो ये जरूरी नहीं है कि वो सर्वांगसम ही होगा। ठीक है, लेकिन ये याद रखना है कि अगर कोई भी आकृति सर्वांगसम है, यानी कोई भी ट्रायंगल सर्वांगसम है, तो उसका एरिया क्या होता है, बराबर होता है। यानी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। नेक्स्ट है, एक समांतर चतुर्भुज में, कोई भी एक समांतर चतुर्भुज होने के लिए, ठीक है, जैसे समांतर चतुर्भुज होता क्या क्या है। अगर हम लोग समांतर चतुर्भुज के बारे में बात करें तो समांतर चतुर्भुज कौन कौन सा है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में एक आ जाता है वर्ग, ये समांतर चतुर्भुज इसको भी बोलते हैं। ठीक है, वर्ग के बाद आता है आयत, आयत के बाद आता है एक खुद समांतर चतुर्भुज। ठीक है, और उसके बाद एक आ जाएगा हमारा रोम्बस, ठीक है, जिसको बोलते हैं सम चतुर्भुज। तो ये सभी, ये चारों क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो ठीक है, तो वर्ग हो या आयत हो, समांतर चतुर्भुज या सम चतुर्भुज, ये चारों होने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज होने के लिए सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये जो सामने वाला भुजा है वो क्या होगा, बराबर होगा। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी सम्मुख कोण, ये वाला कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे, या तो फिर ये कोण और ये कोण। सम्मुख कोण मतलब सामने वाला जो कोण है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होना चाहिए। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 50 डिग्री। ठीक है, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो विकर्ण जो है वो परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। चाहे जैसा भी समांतर चतुर्भुज हो, अगर इसका विकर्ण हम लोग खींच देंगे और ये बिंदु O पे प्रतिच्छेद करेगा, और नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ए बी सी डी, तो समद्विभाजित करना मतलब बी ओ और ये ओ डी दोनों क्या होगा, बराबर, यानी ये वाला और ये दोनों बराबर होगा। इसी तरह से ए ओ और ओ सी दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब यही है कि विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इतना तो होगा ही होगा समांतर चतुर्भुज होने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि, यानी कोई भी एक चतुर्भुज अगर समांतर चतुर्भुज होता है, कब होता है, जैसे सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी सम्मुख अभी बताए थे। ठीक है, कोई भी अगर एक समांतर चतुर्भुज हम लोग ले लें तो इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, ये भुजा बराबर होगी, या तो ये और ये बराबर होगी, या फिर सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये सम्मुख कोण हो गए। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये जो विकर्ण है, और जब इसको दोनों विकर्ण जहाँ प्रतिच्छेद करता है तो ये जो है लाइन और ये लाइन दोनों क्या होगा, समद्विभाजित करेगा, यानी दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, अगला है, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो
और समांतर हो, यानी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो या तो फिर क्या हो, समांतर हो। समांतर का मतलब हो गया कि ये जैसे लाइन है तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, यानी समांतर है। और बराबर का मतलब ये है कि अगर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो इसका भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस इसका 10 सेंटीमीटर है तो इसका भी जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बराबर या और समांतर है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज का ये डेफिनेशन है। अगला है आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं। तो आयत सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, आयत। अब आयत में क्या होता है, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो हम बताए थे कि समांतर चतुर्भुज में हर एक का विकर्ण क्या होता है, समद्विभाजित ही करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, जैसे हम लोग यहाँ आयत बना दें तो इसका अगर विकर्ण बनाएंगे, ठीक है, तो ये विकर्ण हो गया और ये विकर्ण हो गया। तो जो बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा तो ये दो बराबर भागों में इसको बांटेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि आयत के विकर्ण क्या होते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर भी होते हैं। यानी ये बी सी डी है, यहाँ से ए ओ बराबर ओ सी हो जाएगा और बी ओ बराबर ओ डी हो जाएगा। यानी ये विकर्ण क्या है, बराबर है। और साथ ही साथ ये दोनों जो विकर्ण है, ठीक है, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी। दोनों विकर्ण बराबर हैं और इसको जब समद्विभाजित करेगा तो ये भी क्या होगा, ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी होगा, ठीक है। अगला है समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो समचतुर्भुज कैसे बनता है, ये हो गया हमारा समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज बनने के लिए क्या होता है, चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए और इसके साथ ही साथ कोई भी कोण समकोण ना हो, ठीक है, कोई भी कोण समकोण ना हो। तो ये क्या हो जाता है, समचतुर्भुज। और इसके जो विकर्ण है, यानी ये अगर नाम दे देने ए बी सी डी, तो ए सी और बी डी दो विकर्ण है, ए सी और बी डी, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। समचतुर्भुज में कभी भी विकर्ण क्या होते हैं, इक्वल यानी बराबर नहीं होते। लेकिन क्या होता है, ये बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो यहाँ जो जब प्रतिच्छेद कर रहा है तो यहाँ जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री का। यानी ए ओ डी ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, फिर ए ओ बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्या बोल रहा है, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो इसका मतलब ये जो कोण बनेगा विकर्ण पे क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा, ठीक है, यही बोल रहा है। तो इसमें याद रखना है कि समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। उसके बाद फिर ये जो समद्विभाजित करते हैं ये समकोण पे समद्विभाजित करते हैं और ये बराबर होता है, ठीक है, ये और ये बराबर होता है। यानी ए और ओ सी और बी और ओ डी बराबर होता है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं। अब देखते हैं वर्ग में जो है, वर्ग क्या होता है। वर्ग में, वर्ग का डेफिनेशन अगर देखें तो वर्ग की सारी भुजाएं यानी चारों भुजाएं क्या होंगे, बराबर होंगे। वर्ग के सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम यहाँ डायगोनल खींच दें तो इसके जो डायगोनल हैं, ठीक है, यानी ये विकर्ण है ए सी और बी डी, ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और साथ ही साथ समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये तो इसको काटते तो हैं एक दूसरे को लेकिन क्या करते हैं, यहाँ समकोण यहाँ बनाते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण यहाँ बनाएंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। और साथ ही साथ ये OB जो है, यानी ये जो है ये वाला OB और OD ये दोनों बराबर होगा। इसी तरह से AO और OC भी बराबर होगा और विकर्ण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और वर्ग में क्या होता है, सभी कोण समकोण होते हैं, यानी सभी कोण भी क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो इस वर्ग में अभी इतना ही जानना है ना, बाकी अगर आगे जरूरत होगा तो हम लोग वहां फिर डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका आधा होता है। तो कोई भी त्रिभुज हो, चाहे किसी भी प्रकार का त्रिभुज है, अगर दो भुजाओं के मध्य, ठीक है, ए बी सी
मान लेते हैं कि इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ, ये दो बराबर भागों में बंट जाएगा, ठीक है। और इन दोनों मध्य बिंदुओं को अगर हम लोग मिलाएंगे तो तीसरी भुजा जो BC है इसके क्या हो जाएगा, ये समांतर मान लेते हैं EF है, तो EF जो है वो समांतर क्या होगा, BC होगा। और साथ ही साथ EF का जो वैल्यू होगा वो BC का आधा होगा, BC का क्या होगा, आधा होगा। कोई भी दो भुजा है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है और अगर इस त्रिभुज में इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु हम लोग मिलाते हैं तो ये मान लेते हैं कि अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये कितना होता है, 3 सेंटीमीटर, यानी इसका आधा होता है। और साथ ही साथ ये और ये दोनों क्या होता है, समांतर होता है। अगर यहाँ ये 10 सेंटीमीटर है तो ये EF कितना होता है, 5 सेंटीमीटर। अगर इसको मान लेते हैं निकालना है, जैसे मान लें ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, EF बराबर हाफ ऑफ BC का आधा होता है तो इंटू 10। तो यहाँ से भी हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं कि EF बराबर क्या होता है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये याद रखना है कि कोई भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका आधा होता है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो ये जो अभी हम लोग इसको देखें यही एकदम सेम है, लेकिन इसमें क्या किया है, थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। ये ABC, अब बोल रहा है कि कोई भी एक भुजा का मध्य बिंदु, तो मान लेते हैं कि AB जो है, AB का मध्य बिंदु हम लोग ले लिए और BC के समांतर खींच दिए, BC के समांतर इसको खींच दिए। जब खींचेंगे तो ये जो AC है इसको क्या करेगा, दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। यानी क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज की एक भुजा यानी एक भुजा का मध्य बिंदु अगर ले लिए तो दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यानी मान लेते हैं कि BC के समांतर इसको खींचे तो रेखा जो है वो तीसरी भुजा के क्या हो जाएंगे, समद्विभाजित करती है। तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। हम मान लेते हैं कि ये F है, ये E है, तो यानी AF बराबर क्या हो जाएगा, FC होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम से मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा बना चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो कोई भी अगर चतुर्भुज है, ठीक है, किसी भी प्रकार का एक चतुर्भुज है और इन सभी के मध्य बिंदुओं को, ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु और ये मध्य बिंदु, ठीक है, इन मध्य बिंदुओं को अगर हम लोग मिला दें, ये अगर हम लोग मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा समांतर चतुर्भुज, ठीक है, क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आ गया, बेसिक जहाँ था वो खत्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज नहीं है। तो चतुर्भुज नहीं है पतंग। पतंग कैसे होता है, ये हो गया पतंग, ठीक है। पतंग में क्या होता है, ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है, ठीक है, और इसके विकर्ण जो है वो बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो पतंग क्या है, चतुर्भुज होगा। वर्ग क्या है, चतुर्भुज है। पिरामिड चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि पिरामिड हम लोग इस तरह से बनाते हैं। तो ये हमारा कुछ क्या है, पिरामिड। और पिरामिड जो है सो वो चतुर्भुज नहीं होता, ये 3D आकृति है, ठीक है, यानी त्रिविमाएं आकृति है, ठीक है, ठोस है ये। और चतुर्भुज क्या होता है, ये द्विविमाएं आकृति होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है। ये आपको पता होगा कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, ठीक है, कितना होता है, 360 डिग्री। नेक्स्ट है, यदि एक चतुर्भुज के तीन कोण 70 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री है तो चतुर्भुज का चौथा कोण होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ तीन कोण दिया हुआ है, तो तीन कोण कितना है, एक 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री। और चौथा कोण नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, चौथा कोण को मान लेंगे कि ये x डिग्री है, ठीक है। चौथा कोण को क्या मान लेंगे, x डिग्री है। तो यहाँ से अगर इसको ऐड करेंगे तो 120 प्लस 90, 210 प्लस 70 यानी 280 प्लस x डिग्री बराबर क्या होना चाहिए, 360, क्योंकि चारों कोणों का योगफल 360 के बराबर होता है। इसका मतलब तीन कोण दिया है, चौथा कोण नहीं पता है तो इसको x मान लिए। तो चारों कोणों का योग कितना हो गया, 360 डिग्री। तो 280 प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। तो यहाँ से x डिग्री बराबर 360 माइनस 280,
तो x बराबर क्या हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। अगर इसको हम लोग आकृति से बना के बनाएं कि कोई भी एक चतुर्भुज है, इसका कोण मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री है, ये हमारा 120 डिग्री है, ठीक है, ये हमारा क्या है 70 डिग्री है। तीन कोण पता है तो चौथा कोण हमें निकालना है। तो चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। तो जब तीनों को इसको और इसको ऐड किए तो कितना आया 280 आया। कितना आया 280 आया। अब हमें 360 लाना है तो 280 में और कितना ऐड करेंगे जो 360 के बराबर हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं इसी तरह से x। तो x बराबर जब हम लोग 80 डिग्री यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा 280 प्लस 80 इक्वल टू 360 हो जाएगा, है ना। तो मतलब ये चौथा जो कोण था वो कितना होना चाहिए था 80 डिग्री। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक चतुर्भुज के तीन कोण 80 डिग्री 90 डिग्री और 100 डिग्री है तो चतुर्भुज का चौथा कोण होगा। तो बस हमें यहाँ इसको ऐड कर देना है 80 प्लस 90 प्लस 100। तो ये कितना हो जाएगा 190 प्लस 80 270 डिग्री। और ये कितना होना चाहिए 360 के बराबर। तो 270 आ रहा है और कितना इसमें ऐड करेंगे जो 360 के बराबर आ जाएगा बताइए। तो इसमें और कितना ऐड करेंगे 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 360 के बराबर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक चतुर्भुज के तीन कोण दिए हैं तो चतुर्भुज का चौथा कोण होगा। तो इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करके अभी कमेंट में आप बताइए। तीनों को क्या करना है ऐड कर देना है ना। और ऐड करने के बाद 360 में जितना बचेगा उतना क्या करना है और ऐड कर देना है और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, या तो तीनों को ऐड करके 360 में क्या करना है घटा देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो चलिए आप सॉल्व कर लिए होंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक चतुर्भुज के तीन कोण 20 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री हैं तो चतुर्भुज का चौथा कोण होगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। क्या करना है 360 माइनस 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी तीनों को ऐड करके 360 में क्या करना है घटा देंगे तो चतुर्भुज का चौथा कोण हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी निकल जाएगा, है ना। तो सॉल्व हो गया होगा, है ना। तो आप कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बी या सी या संभव नहीं। ठीक है, इसी तरह से ये है, यदि एक चतुर्भुज के तीन कोण, फिर से वही क्वेश्चन है कि तीन कोण दिया हुआ है तो चतुर्भुज का चौथा कोण क्या होगा। तो इसमें भी क्या करना है 360 में से घटा देना है 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये घटाने के बाद जो हमारा आंसर होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व हो गया है ना। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है तो चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण है, सबसे बड़ा कोण। तो ये अनुपात में दिया हुआ इसका क्या मतलब है, सबसे पहले ये समझिए। ये अनुपात में दिया है इसका मतलब ये है कुछ एंगल रहा होगा और उसको सिंप्लीफाई करके ये अनुपात में लाया गया है ना। तो इसका मतलब कभी भी अगर आपको अनुपात में दिया हुआ है तो अनुपात को क्या मान लेना है, अनुपात बराबर x मान लेना है। ठीक है, और ये x जो है वो नंबर है जो सभी में गुणा होगा। ठीक है, यानी सभी से हटाया गया ये नंबर है। जैसे मान लेते हैं कि अभी हम बता दें, एक छोटा सा एग्जांपल लें कि 6:9 है, 6:9 है। तो ये 6:9 है, अगर इसको हम लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ कैंसिल करें तो ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और ये भी 3 टाइम्स में। ठीक है, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 2:3 है। तो ये जो दोनों जो विभाजित हुआ वो किससे विभाजित हुआ है 3 से। ठीक है, यानी 3 से जो 6 है और 9 दोनों कटा है तो 3 हमारा क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा। और ये हमें अनुपात, जैसे अब हम लोग को क्वेश्चन ये 2:3 है ना, और 6:9 लाना। तो हमें नहीं पता कि अनुपात क्या है तो इस समय हम लोग क्या मानेंगे x।
और यही एक्स हमारा क्या होता है 3 होता है। ठीक है, तो अनुपात कभी भी है तो ये क्या होता है, इसमें गुणा होता है। जब इस तीन को यानी 2 में हम लोग 3 को गुना कर देंगे और 3 को फिर से 3 में गुना कर देंगे तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर था वो हमें आ जाएगा, पता चल जाएगा, है ना। तो अनुपात को हमेशा क्या करना है, इसमें गुणा करना है। तो अभी हमें इसमें अनुपात पता नहीं है तो अनुपात हम लोग क्या मान लिए, एक्स मान लिए। ठीक है, इसको शुरू से देखते हैं, 3 अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात 13। तो मान लेते हैं कि माना अनुपात बराबर क्या है, एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x और 5x 9x और 13x, ये अनुपात में हो गया, है ना। अब क्या बोल रहा है, चतुर्भुज का सबसे बड़ा कौन, तो जिसका जिसका वैल्यू सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा कौन होगा। तो यहाँ 3 5 9 और 13, इनमें से सबसे बड़ा कौन है, ये 13 है। तो बड़ा कौन मतलब यहीं से निकलेगा, है ना। तो हमें अगर x का मान पता चल जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े कौन या छोटे कौन, कोई भी कौन के बारे में पूछेगा तो उसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि चारों कोण का अनुपात दिया है, क्या दिया है, चारों कोण का अनुपात। तो इसका मतलब ये मान लेते हैं कि 3x रहा होगा, ये 5x, ये 9x और ये 13x। ठीक है, तो चारों कोणों का योगफल कितना होता है, चारों कोणों का योगफल हमें पता है कि 360 के बराबर होता है। तो अगर इस सभी को ऐड कर देंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 360 के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 13 और 9, 13 9 22 और 5 27 और 3 30x बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो 360 बटे क्या होगा, 30। ये 0 से 0 कैंसिल और 3 से यहाँ 12 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया, 12 डिग्री। तो हमारा अनुपात जो माने थे x वो कितना था, 12 डिग्री था। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सबसे बड़ा कोण। तो सबसे बड़ा कोण यहाँ क्या है, 13 है। ठीक है, तो इसका मतलब 13x निकालना है हमें। तो 13x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13 इंटू एक्स की जगह क्या है, 12। तो 13 गुने 12 कितना होता है, 12 गुने 12 144 और 12 156 डिग्री, क्या होगा 156 डिग्री। तो इसका मतलब सबसे बड़ा जो कोण है, सबसे बड़ा कोण उसका मान कितना है, 156 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और नहीं समझ में आया तो हम लोग इस टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि अनुपात में दिया है 3 अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात 13। तो अनुपात जो है वो क्या मानना है, एक्स मानना है। ठीक है, तो इसमें सभी में एक्स लगाएंगे तो 3x और 5x 9x और 13x। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अब इसमें क्या बोल रहा है, सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा। तो हमें पता है कि इन सभी यानी ये सभी कोण है तो इन सभी कोणों का योगफल कितना होगा, 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर। तो अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो अभी हम लोग यहाँ पीछे ऐड किए थे, इसमें यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐड किए तो कितना आया था, 360, सॉरी ऐड किए थे तो कितना आया था, 30x। तो ये भी 30x हो जाएगा बराबर 360। और यहाँ भी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 360 बटे 30, इसको जब कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 12 डिग्री। क्योंकि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एकदम सेम है, ये वाला अगर देखें 8वां नंबर क्वेश्चन और 9वां नंबर क्वेश्चन एकदम सेम है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, 8वां नंबर में सबसे बड़ा कोण और इसमें क्या बोल रहा है, सबसे छोटा कोण निकालना है। तो x बराबर 12 हो गया। तो इसमें अनुपात में सबसे छोटा क्या है, 3x है। तो अगर ये 3x निकालेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा कोण। तो 3x हो गया। तो 3 इंटू एक्स की जगह क्या है, 12। तो 12 तिया 36 डिग्री। तो 36 डिग्री जो है इसका आंसर होगा, यानी सबसे छोटे कोण का मान क्या हो जाएगा, 36 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि किसी एक चतुर्भुज का कोण 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है तो इसमें सबसे क्या बोल रहा है, सबसे बड़ा कोण निकालना है। तो सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा हमारा, 4x हो जाएगा, है ना। तो बस इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स बराबर क्या होगा, 360 डिग्री। ये सीधा अगर चतुर्भुज के अनुपात में दिया है तो इसी तरह से ऐड कर देना है और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360। क्यों, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। तो इसको ऐड करेंगे तो 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10x इक्वल टू 360 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 360/10, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 36। x इक्वल टू 36 आ गया। और ये 36
क्या आंसर है? नहीं। क्या बोल रहा है? सबसे बड़ा कोण। अगर यहाँ x बराबर 36 निकालनी है तो ऑप्शन ए में भी दिया हुआ है 36। तो कभी क्या होगा, कैलकुलेशन यहाँ कर लिए, हमें पता चल गया कि x बराबर 36 आ गया, ऑप्शन नंबर ए लगा दिए, जो कि गलत हो जाएगा। हमें क्वेश्चन ध्यान में रखना है हमेशा, क्या, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, सबसे बड़ा कोण। तो बड़ा कोण क्या है? 4x। क्या है? 4x। तो 4 × 36, जब इसको गुना करेंगे तो 4 × 6 = 24 और 4 × 3 = 12 और 2 = 14। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है। अगर ये सबसे छोटा कोण पूछता तब हम लोग 36 डिग्री लगा देते हैं ना, क्योंकि यहाँ सबसे छोटा कोण 1 × x है, तो 1 × x की जगह 36 होता। ठीक है, तो ये आंसर क्या आता? 36 ही आता। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कौन है, इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ना कि डायरेक्ट x का वैल्यू हम लोग निकाल के इसको आंसर लगा दें, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है। नेक्स्ट, यदि एक चतुर्भुज में वही अनुपात दिया हुआ है तो इसमें सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर निकालिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा कोण क्या आया था? अगर यहाँ देखें 1:2:3:4, तो इसमें सबसे बड़ा कोण क्या आया था? 144 डिग्री। और सबसे छोटा कोण क्या है? 1x यानी 36 डिग्री। तो यानी 144 और 36। क्या बोल रहा है? चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर मतलब क्या होता है? इन दोनों के मतलब घटा देना। ठीक है, बड़े में से छोटे को घटा देना। तो 144 में 36 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 14 में 6 जाएगा तो 8 यानी 108। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात ये है तो चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान है। तो सबसे बड़े कोण का मान ये आप निकाल सकते हैं ना। तो चलिए आप इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। ठीक है, इसको सबको ऐड कर देना है, कुछ भी नहीं करना है, ऐड कर देना है। जैसे 5 + 6 = 11 + 3 14 + 1 15 और लास्ट में एक्स लगा देना। और ये बराबर क्या होगा? 360 के। तो एक्स बराबर 360/15 करके इसको सॉल्व कर लेना है। और सबसे बड़ा कौन क्या है? 6 है, तो 6x यानी 6 इंटू जो भी x का वैल्यू आएगा यहाँ रख के इसका आंसर आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। इसका आंसर कमेंट में जरूर देना है। नेक्स्ट, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात ये है तो चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा? तो ठीक है, क्वेश्चन यही है ना। तो यहाँ से आप अगर यहाँ x बराबर x का जो भी वैल्यू निकल गया है तो सबसे बड़ा कोण क्या था? 6x। और सबसे छोटा क्या कोण क्या हो जाएगा? 1 × x। तो 1 × x का जो भी वैल्यू होगा यही इसका अगले क्वेश्चन का आंसर होगा। सबसे छोटे कोण का मान क्या है? ठीक है, यानी सिर्फ x का वैल्यू आ गया तो वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक चतुर्भुज के कोण का अनुपात ये दिया हुआ है तो चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर। तो बस वही क्या करना है, इसमें सबसे पहले x का वैल्यू निकाल लेना है। तो x कैसे निकालेंगे? इसको ऐड करेंगे, 9 + 4 13 और 2 15 और 3 18। x बराबर क्या होगा? 360 डिग्री, क्योंकि सभी कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री। और इसको ऐड कर दिए तो 18x आ गया। तो x बराबर 360/18। तो ये कितना हो जाएगा? 20 डिग्री हो जाएगा। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो x बराबर 20 डिग्री हो गया। अब सबसे बड़ा कोण क्या है? इसमें 9 है, तो 9x सबसे बड़ा कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा कोण। तो 9 × x की जगह 20 आ गया, तो 9 दूना 18 यानी 180 डिग्री। अब यहाँ 180 डिग्री तो आंसर दिया, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, और छोटा कोण क्या हो जाएगा? छोटा कोण कितना है यहाँ? 2। तो 2x छोटा कोण हो जाएगा। तो 2 × x की जगह 20 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 40। तो इसका मतलब अब बड़े कोण और छोटे कोण का क्या निकालना? अंतर। तो अंतर में घटा देना है। 180 - 40। तो 180 में से 40 जाएगा तो क्या बचेगा? 140। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, यदि ए बी सी डी एक चतुर्भुज के कोण है तथा ये कोण इतना के अनुपात में है तो a + b + c + d का मान क्या होगा? ठीक है, यानी ये क्या है? चतुर्भुज के कोण है और कोण का अनुपात दिया हुआ है, तो a + b + c + d का मान निकालना है। अब इसमें थोड़ा सा भी अगर हम लोग दिमाग लगाएं तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे हम पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं और दिखाते हैं आपको। ये क्या बोल रहा है? यदि ए बी सी डी चतुर्भुज के कोण है तो इसका मान मतलब ये a है, ये क्या है? b है, ये क्या है? c है, ये क्या है? d है। तो हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है?
चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री। तो वही तो पूछ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्या होगा 360 डिग्री। और ये अनुपात दिया है आपको सिर्फ मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए। अगर ये नहीं भी दिया होता तब भी इसका मान क्या होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो ये उस समय डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हैं। अगर ये इस तरह से नहीं दिमाग में आया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे अनुपात को। तो 7x प्लस 5x प्लस 6x प्लस 8x बराबर क्या हो जाएगा 360। ठीक है, क्योंकि सभी कोणों का मान कितना है 360 डिग्री होता है ना। तो ये 7x बराबर ये a है, और 5x बराबर b है, और c बराबर 6x है, और d बराबर कितना है 8x है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 5 12 प्लस 6 18 प्लस 8 26, x बराबर क्या होगा 360 डिग्री। तो x बराबर 360 बटे 26 डिग्री। अब इसको कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये कंफ्यूजन करने के लिए सिर्फ दिया हुआ है ना। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से सॉल्व करना है, इसी तरह से सॉल्व करना है। और यहाँ हमें पता है कि सभी कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री के। इसको सॉल्व करेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन क्या होगा कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए ही दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि एक चतुर्भुज के चार कोण 2x प्लस 20 डिग्री 3x माइनस 30 डिग्री और 2x डिग्री और x डिग्री का है, सॉरी, एक चतुर्भुज के चार कोण, इसमें क्या है क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है ना। इसमें चार कोण नहीं दिया हुआ है, सिर्फ तीन ही कोण दिया हुआ है। ठीक है, तो x का मान होगा, तो इसमें इसको भी छोड़ देते हैं ना, इसका क्वेश्चन तो मिस्टेक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक चतुर्भुज के चार कोण, यहाँ चार कोण दिया हुआ है k प्लस 20 डिग्री 2k प्लस 30 डिग्री 2k डिग्री और k प्लस 10 डिग्री, तो k का मान क्या होगा। तो हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो इसका मतलब k प्लस 20, उसके बाद प्लस 2k प्लस 30 प्लस 2k प्लस 10 इक्वल टू क्या होना चाहिए 360। अब जो k वाला वैल्यू है इसको एक साइड कर लेते हैं ना, इसको ऐड करते हैं, k प्लस 2k कितना हो जाएगा 3k, 3k प्लस 2k 5k प्लस k यानी 6k हो गया है ना। और ये जो नंबर वाला वैल्यू इसको अलग से ऐड करते हैं, 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 10 60 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 360। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 6k इक्वल टू 360 माइनस 60 हो जाएगा, और 6k इक्वल टू क्या हो जाएगा 300। तो k इक्वल टू 300 बाय 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 पचे 30 यानी k इक्वल टू क्या आ गया 50 डिग्री। k बराबर 50 डिग्री है। अब बोल रहा है k का मान निकालना है, तो k बराबर 50 डिग्री यही है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि किसी चतुर्भुज का एक कोण 108 डिग्री है तथा अन्य सभी कोण बराबर हैं तो प्रत्येक बराबर कोण का मान होगा। जैसे कोई भी एक चतुर्भुज है ना, और इस कोण का माप कितना है 108 डिग्री, और ये सभी कोण क्या बोल रहे हैं बराबर है। तो बराबर है इसका मतलब ये अगर x है तो ये भी x होना चाहिए और ये भी x होना चाहिए। ठीक है, और चारों कोणों का योगफल क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 108 इक्वल टू क्या होना चाहिए 360 होना चाहिए, है ना। क्यों ऐसा हम लोग x मान लिए, क्योंकि बोल रहा है सभी कोण क्या है बराबर। तो ये अगर x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये आपको पता चल गया है ना। तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो 3x प्लस 108 इक्वल टू 360, है ना। और 3x इक्वल टू 360 माइनस 108, तो 3x इक्वल टू जब इसको घटाएंगे तो कितना होगा 10 में से 8 जाएगा तो 2, और ये हो जाएगा 5, और यहाँ 2। ठीक है, तो 252 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 252 अपॉन में 3 हो जाएगा, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 3 अठी 24 और 3 चौका 12, तो x बराबर क्या हो गया 84 डिग्री। तो क्या बोल रहा है प्रत्येक बराबर कोण का मान कितना होगा, तो प्रत्येक यानी x, ये x टोटल बराबर है ना, तो इसका मान कितना है 84, 84, और इसका भी मान कितना है 84। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है, यदि एक चतुर्भुज के कोण का अनुपात ये दिया हुआ है तो चतुर्भुज के कोण है, ठीक है। तो यहाँ से अनुपात दिया हुआ है तो कोण हमें निकालना है। तो अनुपात दिया हुआ है तो हम लोग इसको ऐड करते हैं। 4 + 5 क्या हो जाएगा, 9, 9 + 10 19, 19 + 11 30, और अनुपात हम लोग क्या मान लेंगे, x, और ये टोटल कितना होता है 360 के बराबर। तो x बराबर 360/30, तो ये कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा 12। तो x बराबर क्या आ गया 12। तो पहला क्या होगा 4x, ठीक है। यानी जिस क्रम से यहाँ दिया है उसी क्रम से आंसर लेना है ना। तो 4x, तो 4 × 12, तो 12 × 4 = 48 होता है। तो 48 कहाँ दिख रहा है, पहला ऑप्शन में, ठीक है। सारे को सॉल्व नहीं करना है, हम लोग पहला देख लेंगे, क्योंकि पहला वैल्यू है 4, तो 4x का वैल्यू निकालेंगे। तो इसका मतलब सबसे पहले जो यहाँ होगा, यानी पहला नंबर में क्या आना चाहिए 48, और हमें दिख रहा है कि 48 जो है सो एक ही में है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। हालांकि अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं 5x, तो 5 × 12 क्या हो जाएगा 60, उसके बाद 10x, तो 10 × 12 यानी 120, उसके बाद 11 × x, तो 11 × 12 = हो जाएगा 132। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसका सिर्फ आंसर क्या है, वो ऑप्शन नंबर बी में ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो तो यह चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज। अभी हम लोगों ने देखा था, है ना। अभी हम लोगों ने जब बेसिक पढ़ रहे थे तो वहां देख चुके थे कि यदि किसी चतुर्भुज का सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो तो वो क्या कहलाता है, समांतर, सॉरी इसमें थोड़ा सा, इसमें क्या दिया है, सिर्फ समांतर दिया है। और वहां हम लोग पढ़े थे समांतर तथा बराबर हो तब क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। लेकिन क्या बोल रहा है, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, जैसे मान लेते हैं कि ये समांतर है, बराबर तो नहीं बोला है, ठीक है। तो जब बराबर नहीं बोला है तो ये क्या होता है, समलम होता है। इसको क्या बोलते हैं, समलम चतुर्भुज, है ना। क्या बोलते हैं, समलम चतुर्भुज, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हों तो यह चतुर्भुज क्या कहलाता है। अब इसमें हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। दोनों युग्म समांतर हो तो उसे क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट है, यदि किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हों तो यह चतुर्भुज होता है। तो सभी भुजाएं बराबर हों, तो देखिए सभी भुजाएं दो चीज में बराबर होता है, एक वर्ग में और एक सम चतुर्भुज में। ये क्या है, सम चतुर्भुज, ठीक है। और ये क्या है, वर्ग। तो हम लोग वर्ग नहीं बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होने के साथ इसका विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। और सभी वर्ग सम चतुर्भुज हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन सम चतुर्भुज को वर्ग नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए इसका वर्ग ऑप्शन अगर नहीं दिया है तो ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन अगर वर्ग दिया होता तो वर्ग हम लोग नहीं लगाते हैं ना। अब यहाँ ऑप्शन क्या दिया, सिर्फ सम चतुर्भुज दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण है तो यह चतुर्भुज कहलाता है। अब ये हो जाएगा वर्ग, क्यों, क्योंकि चतुर्भुज के सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, और साथ ही साथ सभी कोण भी 90 डिग्री है, तो इसको हम लोग वर्ग बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी चतुर्भुज की दोनों सम्मुख भुजाएं बराबर हों, दोनों सम्मुख भुजाएं, तो ये हो गया सम्मुख भुजाएं बराबर का मतलब ये अगर x है तो ये भी x हो गया, अगर ये y डिग्री इसका वैल्यू तो इसका भी y हो जाएगा, है ना। सॉरी, x डिग्री नहीं, y सिर्फ होगा, है ना। डिग्री क्या होता है, कोण होता है। तो सम्मुख भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, तो प्रत्येक कोण भी बोल रहा है समकोण है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं आयत, ठीक है। आयत में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण क्या होती हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, यदि किसी चतुर्भुज ABCD में AD बराबर CD है, तो सबसे पहले एक चतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं। तो ये अगर चतुर्भुज है ABCD, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, AD बराबर CD, तो AD कहाँ है, ये हमारा AD बराबर है CD, ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो यह चतुर्भुज कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बताइए, समलम, पतंग, आयत, समांतर, चतुर्भुज, क्या बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पतंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पतंग, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है,
आमने सामने की भुजा ये और ये बराबर होनी चाहिए, है ना। उसके बाद आयत में भी क्या होता है कि सम्मुख भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, तब आयत होगा, तो आयत नहीं होगा। समलंब क्या है, एक यानी एक भुजा यानी एक युग्म क्या होगा, भुजा का एक युग्म समांतर होना चाहिए तब समलंब होगा, तो ये भी नहीं होगा। समांतर भी नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ये पतंग हो जाएगा। ठीक है, पतंग में भी हम बताए थे उधर कि ये दोनों बराबर होती हैं और ये दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर तथा समांतर हो तो यह क्या कहलाता है। एक युग्म समांतर तथा बराबर हो तो ये समांतर है, ठीक है, और साथ ही साथ बराबर है, तो इसको क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज। क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज। ये सब आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं का एक युग्म बराबर है तो चतुर्भुज कहलाता है। तो ये मान लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज है, ये पहले से बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज है। और हम बताए थे कि सभी समांतर समांतर चतुर्भुज क्या क्या होते हैं, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज, और एक खुद समांतर चतुर्भुज, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं का युग्म बराबर है, तो ये आसन्न भुजाओं का युग्म क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यह चतुर्भुज क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, समचतुर्भुज या आयत, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, देखिए वर्ग में क्या होता है, वर्ग में कोण भी 90 डिग्री होना चाहिए, तो वर्ग नहीं होगा। आयत में क्या है, इसमें भी 90 डिग्री कोण होना चाहिए, तो यहाँ नहीं बोला है कि ये कोण क्या है, 90 डिग्री, तो ये भी नहीं होगा। समचतुर्भुज में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो इसमें बोल रहा है कि एक युग्म बराबर है, तो इसका क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण है तो यह चतुर्भुज क्या कहलाता है, आयत। अगर कोई भी समांतर चतुर्भुज है और एक कोण 90 डिग्री है तो सभी कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और इसका डेफिनेशन आयत का यही है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं का एक युग्म बराबर हो तथा एक कोण समकोण हो तो यह चतुर्भुज कहलाता है। तो ये चतुर्भुज क्या कहलाएगा, जैसे कोण क्या है, समकोण है, तो ये कहलाएगा हमारा वर्ग। ठीक है, आसन्न भुजाओं का एक युग्म बराबर है, इसका मतलब ये बराबर इसके बराबर है। ठीक है, और अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये है कि इसके सामने वाला भुजा भी बराबर होगा, है ना, क्योंकि बोल रहा है समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, हमें पता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, क्योंकि कोण भी क्या बोल रहा है, 90 डिग्री, है ना। नेक्स्ट, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करती है। कोई भी एक चतुर्भुज है, इसके विकर्ण क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, इनमें से सभी। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। क्योंकि समचतुर्भुज में विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, आयत में भी समद्विभाजित करते हैं और समांतर चतुर्भुज में भी समद्विभाजित करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के परस्पर बराबर हों तो यह चतुर्भुज कहलाता है। एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के परस्पर बराबर हो, यानी चतुर्भुज के विकर्ण क्या है, बराबर है, यानी ये जो दिख रहा है विकर्ण, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर है। जैसे मान लेते हैं इसका नाम है ए बी सी डी, तो ए सी बराबर क्या होना चाहिए, बी डी। तो इस ये कब होता है, क्या समचतुर्भुज में होता है, समचतुर्भुज में नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जब इसको खींचेंगे तो ये विकर्ण जो बराबर नहीं होगा, तो ये कब होता है, आयत में ही होता है। ठीक है, कब होता है, आयत में दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आयत में और वर्ग में, है ना। नेक्स्ट है, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो यह चतुर्भुज कहलाता है। अब देखिए चतुर्भुज के विकर्ण क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को परस्पर समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सम चतुर्भुज। क्योंकि हमें पता है कि सम चतुर्भुज अगर बनाएंगे तो सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और एक वर्ग है, इसमें भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और इसमें भी यहाँ कोण क्या बनाता है, 90 डिग्री, और यहाँ भी 90 डिग्री। लेकिन अगर यहाँ वही क्या बोल रहा है कि सिर्फ समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसमें ये नहीं बोला कि ये कोण क्या है, 90 डिग्री, एक कोण भी 90 डिग्री बोलता तो हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ग। लेकिन अभी जब कोण वर्ग 90 डिग्री नहीं बोल रहा है तो हम लोग क्या लगाएंगे, समचतुर्भुज, है ना, यानी रोम्बस। नेक्स्ट है, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के बराबर हो,
एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के बराबर हों तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हो। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, बराबर हो तथा यहाँ समकोण पे समद्विभाजित करते हो तो ये चतुर्भुज कहलाता है। तो ये देखिए अब यहाँ बोल रहा है कि कोण क्या है, 90 डिग्री है, और यहाँ भी क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, वो कितना पे, 90 डिग्री पे, यानी समकोण पे। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ग। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, बराबर, समांतर, लंब, इनमें से कोई नहीं। तो समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, समांतर भी नहीं होते हैं। समांतर मतलब ये क्या हो, प्रतिच्छेद नहीं करेगा, लेकिन यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये भी नहीं होगा। लंब मतलब यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, तो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समांतर, लंब या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होते हैं, लंब होते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं, तो आयत के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, बराबर। आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर। वर्ग के विकर्ण होते हैं बराबर, लंब, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, यानी बराबर भी होते हैं और लंब भी होते हैं। अभी हम बताए थे कि ये अगर वर्ग है तो इसके जो विकर्ण है ये दोनों बराबर होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ क्या करते हैं, एक दूसरे को लंब पे यानी समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, लंब भी है और बराबर भी। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, यदि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल ए बराबर 60 डिग्री तो एंगल बी का मान होगा। तो एक सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं ना। तो ये हमारा क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। तो इसका कोण ए कितना है, 60 डिग्री, और पूछ रहा है हमें कोण बी, तो कोण बी कितना होगा, ठीक है। तो ये एक चीज याद रखना है कि अगर कोई भी समांतर रेखा है और तिर्यक रेखा है तो ये जो कोण होता है ये दोनों मिल के कितना बनाता है, यानी दोनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये तो समांतर चतुर्भुज पहले बोल दिया है, तो समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब ये एडी समांतर क्या हो जाएगा, बीसी, ठीक है, एडी समांतर बीसी हो जाएगा। तो जब ये समांतर है तो यहाँ ए बी क्या है, तिर्यक रेखा है, तो इसका मतलब ये और ये मिलके कितना बनाना चाहिए, 180 डिग्री। तो 60 डिग्री है और कितना घट रहा है, 120 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री तो एंगल सी का मान बताइए। तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज अगर है तो ये अगर एंगल ए 60 डिग्री है तो एंगल सी भी कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। नेक्स्ट है, यदि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है तो सी प्लस डी का मान होगा। तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं ना, ए बी सी डी। तो एंगल सी प्लस एंगल डी यानी इन दोनों का योगफल क्या होगा। तो अभी हम बताए थे अगर समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल डी बराबर 125 डिग्री है, तो ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो एंगल डी कितना है, 125 डिग्री। तो एंगल ए का मान होगा। तो देखिए अब ये भी समांतर चतुर्भुज है, तो अभी यहाँ समांतर क्या लेंगे, ए बी और सी डी, ठीक है। और तो इसका मतलब ये है कि ये तिर्यक रेखा हो जाएगा, तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ 125 डिग्री दिया है, तो और कितना घट रहा है 180 में, ठीक है। तो 30 और 50 यानी 55 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल डी बराबर 125 डिग्री है तो एंगल बी का मान क्या होगा। तो फिर से बनाइए, है ना, और ये अभी आपको सॉल्व करना है, ये मैं नहीं बताऊंगा। एंगल डी कितना है, 125 डिग्री, तो एंगल बी आपको निकालना है, ठीक है। तो हम सिर्फ इतना हिंट कर देते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। यदि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल ए बराबर एक्स है
और एंगल बी एक्स प्लस 20 है, तो एक्स का मान क्या होगा? तो चलिए इसका मान निकालते हैं ना। मान लेते हैं कि ये ए है, बी है, सी है और डी है। तो एंगल ए बराबर कितना एक्स डिग्री है, और एंगल बी ये कितना है एक्स प्लस 20 डिग्री। तो हमें पता है कि ये दोनों कोणों का यानी आसन कोणों का योगफल कितना होता है, एक्स प्लस 20 डिग्री इक्वल टू क्या होना चाहिए 180। हम बताए थे कि इन दोनों का योगफल क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से एक्स प्लस एक्स, 2x प्लस 20 इक्वल टू 180, और 2x इक्वल टू 180 माइनस 20, तो 2x इक्वल टू 160 हो जाएगा, और x इक्वल टू 160/2 इक्वल टू 80 डिग्री। तो x का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। तो सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज है, इसके आसन कोण क्या होते हैं, आसन कोण मतलब ये। तो इन दोनों का योगफल क्या होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री जब है तो कभी भी किसी भी दो कोणों का योगफल 180 डिग्री है तो उसे क्या बोलते हैं, समपूरक कोण। क्या बोलते हैं, समपूरक कोण। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है एक समांतर चतुर्भुज ABCD का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और AB बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो BC। अब इसका परिमाप दे दिया है। परिमाप मतलब क्या होता है, कोई भी चतुर्भुज है ना, कोई भी चतुर्भुज है तो इस पे जो ये जो लाइन है, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस है, यानी यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं कि यहाँ कोई एक आदमी खड़ा है, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर किया, तो ये टोटल कितना दिया 40 सेंटीमीटर है ना, कितना दिया 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ए बी बराबर दिया 12 सेंटीमीटर, तो पहले बना लेते हैं ABCD। तो AB बराबर कितना दिया 12 सेंटीमीटर। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब 12 सेंटीमीटर ये हो गया और 12 सेंटीमीटर ये, टोटल कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 24 सेंटीमीटर। अच्छा, ये टोटल दिया है परिमाप 40 सेंटीमीटर, कितना दिया 40, और अगर 40 में से 24 चला गया तो कितना बच गया 16 सेंटीमीटर। तो जब 16 सेंटीमीटर है तो ये समांतर चतुर्भुज में जो है सो AD और BC दोनों बराबर होना चाहिए। तो 16 सेंटीमीटर दोनों में बराबर बराबर दो भागों में बटेगा, इसका मतलब ये कितना होगा 8 सेंटीमीटर और ये भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, ठीक है। इसको पूरे डिटेल से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम लोग जब ऑब्जेक्टिव सवाल करते हैं तो उसी तरह से सॉल्व करना है। इसमें क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा अगर आप पूरे प्रॉपर मेथड से सॉल्व करिएगा तो, है ना। हमें पता है कि ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। अब 40 में से 24 चला गया तो कितना बच गया 16, तो 16 का आधा क्या होगा 8 8 हो जाएगा दोनों का, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक समचतुर्भुज में ACB बराबर 40 डिग्री है तो ADB का मान क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज में हमें पता है कि सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और साथ ही साथ ये भी पता है कि इसके विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे पे यहाँ लंब समद्विभाजक करते हैं, यानी 90 डिग्री पे कोण बनाते हैं। तो ABCD इसका नाम हो गया, जिसमें से क्या दिया ACB यानी ये वाला कोण कितना दिया हुआ है 40 डिग्री दिया हुआ है ना। और निकालना क्या है ADB यानी ये कोण हमें निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, ये वाला कोण निकालना है। तो इस कोण को कैसे निकालेंगे, जैसे ये क्या है 40 डिग्री और हमें पता है कि यहाँ कोण बनाएगा 90 डिग्री है ना, ये क्या बनाएगा 90 डिग्री। और अगर ये त्रिभुज अगर देखें OBC में तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री, तो ये कितना होगा 50 डिग्री होगा, है ना, ये कितना होगा 50 डिग्री। अब हमें पता है कि अगर ये दो समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है तो ये अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 50 डिग्री ही होगा, और हमें यही निकालना था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि एक समचतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो एंगल AOB का मान होगा, ठीक है। अभी हम लोग बताए कि समचतुर्भुज में अगर ये विकर्ण है तो विकर्ण जब प्रतिच्छेद करता है तो यहाँ कोण कितना बनाता है 90 डिग्री। तो ये ABCD है जो बिंदु O पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एंगल AOB
ए ओ बी, यानी ये कोण पूछ रहा है ए ओ बी, तो इस कोण का माप क्या होगा 90 डिग्री। अगर ए ओ डी भी पूछता तब भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी क्या होता 90 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। यदि एक समचतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर 3x सेंटीमीटर और बी सी बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 3 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा का मान होगा। तो समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा का क्या मान होगा ये बताना है, ठीक है। तो समचतुर्भुज सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। समचतुर्भुज में एक चीज याद रखना है कि सभी भुजाओं का माप जो होता है वो बराबर होता है। तो ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, ये 3x सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया हुआ है 2 इंटू एक्स प्लस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा का माप क्या होगा, तो सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर। तो इसका मतलब लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी होगा, ठीक है। क्यों ऐसा ले रहे हैं, क्योंकि हमें ए बी और बी सी ही पता है ना। तो ए बी बराबर बी सी हो जाएगा, तो ए बी का मान कितना है 3x हो जाएगा, ठीक है। और ये बी सी का मान कितना है 2 इंटू एक्स प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3x और यहाँ 2x प्लस 2 इंटू 3 क्या होगा 6। तो ये 3x में से 2x अगर घटाएंगे और ये 6 तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 6। तो x बराबर क्या आ गया 6 है ना। तो प्रत्येक भुजा का मान क्या हो जाएगा, x का मान रख देना है, तो 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 6 इक्वल टू 18। तो अगर ये 18 है तो ये भी 18 होगा, ये भी 18 होगा और ये भी 18। तो प्रत्येक भुजा का मान कितना होगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि एक आयत ए बी सी डी में बी ए सी बराबर 32 डिग्री है तो डी बी सी का मान क्या होगा। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए अगर एक आयत बनाएं, है ना। आयत में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण क्या होती हैं बराबर होती हैं, और साथ ही साथ विकर्ण क्या होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी ये बराबर है और ये बराबर है। इसका मतलब ये चारों भुजाएं क्या होती है बराबर बराबर होती हैं, यानी ए ओ ओ बी और बी ओ बी सी, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं बराबर ए बी सी डी। तो यहाँ ए ओ ओ सी बराबर होते हैं, बी ओ और ओ डी भी बराबर होते हैं। तो क्या दिया बी ए सी, बी ए सी यानी ये वाला कोण कितना दिया है 32 डिग्री, है ना। अब हमें यहाँ अगर ध्यान से देखें तो क्या पूछ रहा है डी बी सी, डी बी सी यानी ये वाला कोण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये कोण। और चतुर यानी वर्ग के सॉरी आयत के सभी भुजाएं क्या होती है 90 डिग्री होती है, सभी कोण 90 डिग्री होते हैं ना। तो यहाँ से अगर ये त्रिभुज देखें ए ओ बी में, तो ये और ये अगर बराबर है तो इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा बराबर। ये 32 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 32 डिग्री। अब हमें पता है कि आयत के प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री में 32 दिया है, तो और कितना यहाँ घट रहा है, और कितना घट रहा है 58 डिग्री। तो इसका मतलब ये कोण क्या हो जाएगा 58 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। तो आज हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना। बाकी और आगे भी क्वेश्चन है, लेकिन आज ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। तो कभी इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो मतलब इसका चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में बना के और जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।